नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड कॉमन मिस्टेक्स ऑफ एवरी नीट एस्पिरेंट। द मिस्टेक इज दे डोंट गिव टेस्ट। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ एवरी नीट एस्पिरेंट। दे डोंट वांट टू गिव टेस्ट। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, ये कितनी बड़ी मिस्टेक है। आओ इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक राजा था जिसके पास सभी प्रकार के हथियार थे, बट उसको उसे यूज करने नहीं आता था। अब आप ही लोग बताओ कि उसका बैटलफील्ड में क्या रिजल्ट हुआ होगा। वही रिजल्ट आपका होगा अगर आप टेस्ट को नहीं देंगे तो। आपका बैटल कब होगा? नीट 2024 में होगा, तो बी रेडी। एक्चुअली आज हम जानेंगे कि हम टेस्ट देना क्यों नहीं चाहते हैं। आज इस पे हम लोग डीप रिसर्च करते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है टेस्ट देने से पहले, कि हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, और हम सोचते हैं कि हमारी जब पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी फिर हम टेस्ट को देंगे। आज आप ये बताइए कि आप अभी कौन सा क्लास में हो, 11th, 12th, या तो आप ड्रॉप लिए होंगे। तो आप ये बताइए कि आपने अभी तक कितना एग्ज़ाम दिए हैं। क्या आपका सभी एग्ज़ाम से पहले पूरा प्रिपरेशन हो जाता था? नहीं ना, पर फिर भी आप एग्ज़ाम देते थे। तो उसी तरह आपको इस एग्ज़ाम को भी देना है, और टेस्ट को आप सीरियसली लो, तभी आप बैटलफील्ड में जीतोगे। सेकेंड प्रॉब्लम होता है कि आप एग्ज़ाम तो देना चाहते हो, बट मार्क्स कम आने की वजह से आप दूसरा बार एग्ज़ाम फिर नहीं देना चाहते हो। शायद आप अपने मदर फादर से बचना चाहते होंगे। तो आज आप अपने मदर फादर के साथ बैठो और उनसे बात करो कि पिताजी माताजी अभी मेरे कम नंबर आ रहे हैं, फिर भी आप मुझे सपोर्ट करो और मोटिवेट करो। मैं कुछ दिनों के बाद मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाने लगूंगा। थर्ड प्रॉब्लम जो आती होगी टेस्ट देने के बाद, कि आप डीमोटिवेट हो जाते होंगे कम नंबर आने की वजह से। तो भाई आप इस एग्ज़ाम से डर जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, तो आपका नीट में क्या होगा? इसी डर वर्क को तो हटाने के लिए आपका इतना सारा एग्ज़ाम लिया जाता है, ताकि आपका पहले से प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम हॉल में आपको कम प्रेशर झेलना पड़े, और आपका क्वेश्चन को सही करने का एक्यूरेसी को बढ़ाया जाए, और साथ साथ में आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखो। ये सभी चीज़ें आप तभी सीखोगे जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, टेस्ट दोगे। मेरे हिसाब से कम आपको 50 से 100 टेस्ट ऑफलाइन मोड में देना है, तभी आप एक्सपीरियंस्ड होगे। फोर्थ कॉमन मिस्टेक जो सभी नीट एस्पिरेंट से होती है कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे। आप ये गलती ना करें, क्योंकि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, वो भी पेन और पेपर पे, ना कि मोबाइल और लैपटॉप से आपको देना है। तो आपको कम से कम बबलिंग का तो प्रैक्टिस करनी होगी ना। आज से ही ऑनलाइन टेस्ट को देना बंद करें, कम से कम 50 ऑफलाइन टेस्ट दें, तभी आपका नीट में सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप बहुत लोग से ऐसा सुनते होंगे कि बबलिंग मिस्टेक होने की वजह से उनका 10 से 15 नंबर कम हो गया, और 10 से 15 नंबर कम होना मतलब आप समझ रहे हैं कि नीट में कितना आपका रैंक कम आ जाएगी। इसलिए अगर आप घर पर भी टेस्ट दे रहे होंगे तो आप पूरा एग्जाम हॉल वाला जैसा माहौल बना के दें। OMR तो फिल करना मस्ट है, चाहे आप घर पर ही क्यों ना टेस्ट दे रहे होंगे। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक ऑफ एवरी नीट एस्पिरेंट, वी डोंट एनालाइज द टेस्ट पेपर आफ्टर गिविंग द एग्जाम। तो चलिए हम लोग समझते हैं हम लोग टेस्ट पेपर को क्यों एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न इज कि अगर टेस्ट खराब चला जाता है तो उस पेपर को फिर हम लोग दोबारा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हम लोग सोचते हैं कि अभी तो टेस्ट दे के आया हूँ, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, पहले घूमने जाते हैं या फिर पहले मूवी देखने चलते हैं, उसके बाद कल मैं टेस्ट का एनालिसिस करूँगा, और फिर अगले दिन तो हम क्लास चले जाते हैं, और उस टेस्ट पेपर को हम लोग कभी भी एनालिसिस करते ही नहीं हैं फिर, और इसी तरह प्रोक्रेस्टिनेट होते रहता है, और कुछ दिनों के बाद 20 से 30 टेस्ट पेपर जमा हो जाते हैं, और कुछ दिन बीतने के बाद टेस्ट पेपर का पहाड़ बन जाता है। तो हम लोग ने समझा टेस्ट प्रॉब्लम का एनालिसिस करने में क्यों प्रॉब्लम होता है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है। तो भैया इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। आज से जब भी आपका टेस्ट होगा, उस दिन चाहे आपका टेस्ट अच्छा जाए या नहीं जाए, आप मूवी देखने के लिए जाओ या नहीं जाओ, लेकिन आपको उस रात को सोने से पहले पूरा टेस्ट पेपर का एनालिसिस करके ही सोना है। आप अपने आप से ये कमिटमेंट कर लो, तभी आप जीत हासिल करोगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना टेस्ट पेपर एनालिसिस करने पे क्यों प्रेशर डाल रहा हूँ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेस्ट पेपर एनालिसिस? तो भैया फर्स्ट बेनिफिट है कि जो क्वेश्चन आपका इस बार गलत हुई है, अगले बार गलत नहीं होगी। सेकेंड बेनिफिट इज कि आपको पता चलेगा कि मेरी कौन सा चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप उस चैप्टर का अच्छा से कॉन्सेप्ट बना पाओगे, और उस चैप्टर से आप थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और उस चैप्टर को आप बार बार रिवाइज करोगे।
बस इससे आपका वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग में बदल जाएगी। आपको ये पता चलेगा कि कहीं मेरा टाइम मैनेजमेंट की वजह से तो मेरे इजी क्वेश्चन तो छूट नहीं जा रहे हैं, तो आप अगले बार एक क्वेश्चन पे अटके नहीं रहोगे। जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आएगी उसे आप करोगे, उसके बाद टफ और लेंदी क्वेश्चन को फिर करोगे सेकेंड राउंड में। अगर आप इस तरह से टेस्ट पेपर को देते हो तो आपका कभी भी इजी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। फोर्थ बेनिफिट जो आपका होगा कि आपको पता चलेगा कि मेरा सिली मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे मेरे कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन में गलती हो रही है। मुझे कॉन्सेप्ट तो पता था बट कैलकुलेशन अच्छा से नहीं किया, जिसके कारण मेरा क्वेश्चन गलत हुई है। फिफ्थ बेनिफिट इज कि अगर आप लगातार सिर्फ 15 से 20 टेस्ट पेपर को एनालिसिस कर लेते हो तो आप 200 मार्क्स इजीली इंक्रीज कर लोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा और आप इस जंग में बने रहोगे। तो अगर आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसमें जाके देख सकते हो कि मैंने बताया है कि कैसे टारगेट को बनाया जाए, कैसे डेली शेड्यूल तैयार किया जाए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।